Welcome in NPTEL class for NEET and JEE chemistry preparation. आज जिस प्रॉब्लम की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, ये प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम से ही है और ये आपके क्लास 11th की NCERT टेक्स्ट में इंक्लूडेड है। और एक्सरसाइज नंबर इसका वहां पे है, लेट मी चेक। एक्सरसाइज नंबर है 7.14। One mole of water and 1 mole carbon monoxide are taken in 10-liter vessel and heated to 725 Kelvin. At equilibrium, 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to equation. This calculate equilibrium constant. ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और बेस्ड है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बताया गया है कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट्स वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया जाता है 1 मोल ईच। वाटर का 1 मोल और कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल 10 लीटर रिएक्शन वेसल में। जिस वेसल में रिएक्शन की जाती है इसका वॉल्यूम है 10 लीटर और 10 लीटर रिएक्शन वेसल में 1 मोल रिएक्टेंट वाटर लिया जाता है और 1 मोल रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह भी दिया गया है कि इक्विलिब्रियम पे या इक्विलिब्रियम अटेन होने तक वाटर 40% ऑफ इट्स इनिशियल मास या अवेलेबल मास रिएक्ट हो चुका है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर का 40% मास ऑफ द इनिशियल मास या ऑफ द स्टार्टिंग मास रिएक्ट कर चुका है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। इसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे। रिएक्टेंट है वाटर और इसकी फिजिकल स्टेट स्पेसिफाइड है गैस। दूसरा रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है। प्रोडक्ट साइड में बन रहा है हाइड्रोजन गैस फ्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है रिएक्शन at equilibrium. Water plus carbon monoxide gives hydrogen and carbon dioxide. अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आइडेंटिफाई हम करेंगे दिया क्या है। दिया है इनिशियल amount or quantity of reactants in terms of moles, क्योंकि ये भी दिया गया है कि moles are present in
10 लीटर रिएक्शन वेसल, इसलिए वी कैन से हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हमें इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स दिया गया है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। दो ऐसे नहीं दिया है मगर निकाल सकते हैं मोल्स से, मोल्स और वॉल्यूम से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद बताया गया है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले या इक्विलिब्रियम अटेन होने तक 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट कर चुका है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। और कौन सा पैरामीटर निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो हम आइडिया के इस्तेमाल करेंगे। हम पहले इनिशियल मोल्स लिखेंगे रिएक्टेंट्स के लिए, रिएक्टेंट्स के जिनसे हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम भी स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की। फिर हम निकालेंगे वाटर की कंसंट्रेशन जो रिएक्ट हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हमें दिया गया है वाटर का मास जो रिएक्ट हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हम अब इन टर्म्स ऑफ मास नहीं रखेंगे इसको, हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकालेंगे कि कितनी मोलर कंसंट्रेशन वाटर की रिएक्ट हो चुकी है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद जितनी वाटर की रिएक्टेड कंसंट्रेशन होगी उतनी ही कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी और उतना ही हाइड्रोजन बना होगा, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, कंसिडरिंग कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है 1:1:1:1। इसलिए सिर्फ हमें ये होमवर्क करना है कि रिएक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर जो इन टर्म्स ऑफ मास दिया गया है, हमें ये इवेल्युएट या कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। इसलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस। पहले हम इनिशियल मोल्स राइट करेंगे। मोल्स स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एन आई विल स्टैंड फॉर या एन आई विल रिप्रेजेंट इनिशियल मोल्स। वाटर का है 1 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है 1 मोल, मोल का यूनिट है MOL। वॉल्यूम ये भी दिया गया है कि दिस नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 लीटर रिएक्शन वेसल, इसलिए वॉल्यूम है 10 लीटर फॉर 1 मोल ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम है 10 लीटर फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे और दैट विल रिप्रेजेंट मोलर कंसंट्रेशन, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका होगा 1/10, वो होगा 0.1, इसका भी होगा 1/10, वो होगा 0.1 मोल पर लीटर या मोलैरिटी। ये गिवन है, गिवन था इन टर्म्स ऑफ इनिशियल अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ मोल्स और टोटल वॉल्यूम। हमने होमवर्क की, हमने इनिशियल अमाउंट एक्सप्रेस ऑफ किया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरी चीज दी गई है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट वाटर जो रिएक्ट हो चुका है दैट इज इक्वल टू 40% ऑफ इट्स मास। अब 40% हुआ 40/100 ऑफ इट्स अवेलेबल मास या इनिशियल मास। इसका इनिशियल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स है 1 मोल और इन टर्म्स ऑफ मास होगा मोलर मास। वाटर का मोलर मास है 18। या पहले हम रिएक्टेड मास निकालेंगे, डायरेक्टली हम रिएक्टेड कंसंट्रेशन नहीं निकालेंगे, हम रिएक्टेड मास निकालेंगे। मास रिएक्टेड कितना दिया गया था? 40% ऑफ अवेलेबल मास। अवेलेबल मास दिया नहीं था हमें, अवेलेबल मोल्स थे 1 मोल और 1 मोल, इसके 1 मोल का मोलर मास है 18। 1 मोल का मास है 18 ग्राम्स, इसलिए 40/100 ऑफ 18 ये बनेगा रिएक्टेड मास। इसका कितना ये आएगा? 0 होगा कैंसिल, इज इक्वल टू 0.4
मल्टीप्लाइड बाय 18। अब हम रिएक्टेड मोल्स निकालेंगे, मास से हम निकालेंगे रिएक्टेड मोल्स। रिएक्टेड मोल्स किसके बराबर होगा? मास गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है निकाला, जो रिएक्ट हो चुका है 0.4 इंटू 18, मोलर मास इसका है 18, यह आएगा 18 कैंसिल, यह आएगा 0.4। अब हम रिएक्टेड मोल से निकालेंगे रिएक्टेड कंसंट्रेशन। अब हम निकालेंगे रिएक्टेड कंसंट्रेशन। रिएक्टेड कंसंट्रेशन बराबर होगा रिएक्टेड मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। रिएक्टेड मोल्स मिला 0.4 और वॉल्यूम है 10, इसलिए रिएक्टेड कंसंट्रेशन होगी 0.04। अब हमें रिएक्टेड क्वांटिटी ऑफ वाटर मिली इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड पैरामीटर विच इज कंसंट्रेशन। दोबारा राइट करेंगे इस इक्वेशन को, बैलेंस्ड इक्वेशन को। वाटर गैस, ये वेपर फॉर्म में है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस है, रिवर्सिबल विद हाइड्रोजन गैस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हम रिपोर्ट करेंगे। सी इनिशियल कंसंट्रेशन वाटर की है 0.1, इसकी भी है 0.1। इनिशियल में ये, स्टार्ट में ये होगा 0, ये भी होगा 0, प्रोडक्ट 0 होता है। रिएक्टेड कंसंट्रेशन अब राइट करेंगे। रिएक्टेड कंसंट्रेशन वाटर की हमें मिली 0.04। reacted concentration and formed concentration of product। reacted concentration of वाटर है 0.04 और स्टोइकोमेट्रिक की बेसिस पे कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होगा 0.04 और फॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोजन भी होगा 0.04, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा 0.04, क्योंकि 1:1:1:1 स्टोइकोमेट्रिक है। अब हम निकालेंगे इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है एट लास्ट। हमें पैरामीटर जो निकालना है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। इसलिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर होती है? इनिशियल माइनस रिएक्टेड। इसी तरह इसकी भी होगी 0.1 माइनस रिएक्टेड। प्रोडक्ट की होती है इनिशियल प्लस फॉर्मड है 0.04, इसकी भी है 0.04। नाउ हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन राइट करेंगे। दैट विल बी द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, that is concentration of hydrogen raised to power 1, concentration of carbon dioxide raised to power 1, concentration of water raised to power 1 and concentration of carbon monoxide raised to power 1। सबस्टिट्यूट करेंगे कंसंट्रेशंस को। हाइड्रोजन की है 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड की डिवाइडेड बाय वाटर की 1 माइनस 0.04, ये बनेगा 0.06। 1 माइनस 0.04 ये भी बनेगा 0.06। किसके बराबर आएगा ये? 4 4 हुआ 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 6 6 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 10⁻⁻4 हो जाएगा कैंसल। 4 4 16, 4 9 36, 4/9। 4 को 9 से डिवाइड करना है, केसी का वैल्यू मिलेगा 0.94 हुआ 36, 0.4।
ये इसका आंसर है। एक बार मैं समराइज करता हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शंस है 1:1:1:1। दिया गया है कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हाइड्रोजन का 1 मोल और कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल लिया जाता है इन 10 लीटर रिएक्शन वेसल। और बताया गया है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेड मास ऑफ वाटर है 40% ऑफ इट्स इनिशियल मास, जो रिएक्ट करता जिसने रिएक्ट किया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले इनिशियल अमाउंट जो इन टर्म्स ऑफ मोल्स दी गई थी निकाला इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है रेशियो ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। मोल्स भी दिए थे, वॉल्यूम भी दिया था, इसलिए हमने पहले इनिशियल कंसंट्रेशन निकाली। उसके बाद दिया था रिएक्टेड मास ऑफ वाटर कितना, 40% ऑफ इट्स इनिशियल मास। इनिशियल मास इसके 1 मोल का मास होगा, वो है इसका मोलर मास, इसलिए 40/100 इंटू 18 वो मिला 0.4 इंटू 18। रिएक्टेड मास से मैंने निकाला रिएक्टेड मोल्स। रिएक्टेड मोल्स बराबर होता है रेशियो ऑफ गिवन मास एंड मोलर मास। गिवन मास ऊपर निकाला, मोलर मास है 18 कैंसिल, इसलिए रिएक्टेड मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पे 0.4 वाटर के। रिएक्टेड मोल्स के बाद मैंने निकाल ली रिएक्टेड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, किसके बराबर रेशियो ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। मोल्स रिएक्टेड मोल्स 0.4, वॉल्यूम 10, ये मिला 0.04। इसके बाद मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नीचे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नीचे पैरामीटर्स स्पेसिफाई किए इन 3 रोज: इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट फॉर्मेड एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बराबर होगा रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज्ड पावर्स व्हिच आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो 1:1:1:1 हर एक में है। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट बराबर होता है इनिशियल माइनस रिएक्टेड। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर होता है इनिशियल प्लस फॉर्म्ड। इसलिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स को सबस्टिट्यूट किया, इसको सॉल्व किया और केसी का वैल्यू मिला 0.44। आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपके एग्जाम में आएगी तो पहले गिवन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करो, उनको लाओ इन टर्म्स ऑफ गिवन, अगर गिवन क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ मास या इन टर्म्स ऑफ मोल्स, उसको पहले लाओ इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। रिएक्टेड क्वांटिटी भी अगर दी गई है इन टर्म्स ऑफ मास या मोल्स तो उसको भी लाओ इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। उसके बाद स्टोइकोमेट्री को अप्लाई करो। रिएक्शन स्टोइकोमेट्री की बेसिस पे आप निकाल पाओगे प्रोडक्ट्स का कितना मास बना और रिएक्टेंट्स का कितना रिएक्ट हुआ एट इक्विलिब्रियम या अप टू इक्विलिब्रियम। फिर इक्विलिब्रियम पे कितनी अवेलेबल कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, वो निकालो, सबस्टिट्यूट करो वैल्यूज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में आपको मिलेगा केसी का वैल्यू। थैंक यू। बस आज के इस सेशन में इतना ही। अल्लाह हाफिज।